मेरे साथ इसमें मौजूद हैं डॉक्टर पुण्यवासी देहाती, समाजवादी पार्टी और भाजपा के यहाँ पर कैंडिडेट हैं और रामकोला विधानसभा 335 से अपनी सियासी ताल ठोक रहे हैं। सर, क्या लगता है कि जो एक माहौल ये है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को बधाई देना चाहते हैं और रामकोला क्षेत्र के जनता का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। देखिए, बहुत दिनों की बात रामकोला क्षेत्र में बाहरी प्रत्याशी आया है। भारतीय जनता पार्टी बाहरियों की पार्टी है, इसलिए वो घर की प्रत्याशी नहीं देती है। इस इलाके में बहुत लोग थे, लेकिन उन लोगों ने बघौच घाट, बिहार बॉर्डर बघौच घाट जो यहाँ से 150 किलोमीटर है, वहाँ का एक प्रत्याशी उतारा है, जिसको न वो जानता है न जनता उसको जानती है। तो इस बार कोई दल की सीमा यहाँ नहीं है। सारे दल के लोग ये कह रहे हैं कि हमको अपने घर के उम्मीदवार डॉक्टर पुण्यवासी को जिताना है, जिससे हमेशा मुलाकात होती रहे। अभी खबर ये चल रही है कि बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी हैं वो मोदी जी को याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी पंजाब छोड़िए, गोवा छोड़िए, यूपी में आइए और यूपी में हमारे लिए प्रचार कीजिए। तो क्या लगता है कि पिछले 5 साल में उनके अपने काम पे भरोसा नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है, आप तो जानते हैं कि जो ये कहा जाता है कि घर में एक आदमी कमाता है और घर और बैठ के खाता है, तो ये बीजेपी वाले मोदी की कमाई खा रहे हैं। लेकिन इस बार जनता ने तय किया है कि जो कमाएगा वही खाएगा। कमाएगा वही खाएगा जी। तो इस बार ये सियासी लड़ाई किधर जाएगा फिर? आप देखिए, आप तो जानते हैं कि पश्चिम में पहले सत्र का चुनाव ख़त्म हो गया और हमारे साथ एक साइडो रहता था, उसकी ड्यूटी लगी थी उधर। तो हमको टेलीफोन किया और कहा, विधायक जी 65 सीटों का वोट पड़ा है, जिसमें से कम 45 सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिल रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अपार बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, उनका एक कहीं ना कहीं एक जो राम मंदिर का मुद्दा है बीजेपी वालों का, वो राम मंदिर को लेकर के बड़े आश्वस्त रहते हैं कि राम मंदिर के नाम पर वोट डलेगा इस बार भी, और राम मंदिर कहीं ना कहीं उन्हें दोबारा 22 में 300 सीट पार कराएगा। देखिए, ऐसा है, भगवान राम को कौन नहीं मानता है, लेकिन ये जो भाजपा वाले हैं नकली हिंदू हैं, असली हिंदू तो हम हैं। अब आपके बीच में मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जैसा कि हिंदू सब हैं, लेकिन 3 हिंदू प्रमाणित हैं, क्योंकि एक हजाम है, संत जी कहाँ गए? देखिए, एक हजाम और दूसरे गुण और तीसरे वो पंडित जी वहाँ खड़ा हैं। तो गुण, हजाम और ब्राह्मण, इन 3 हिंदू हैं रिकॉर्डेड, जो मुअनी से लेकर जियनी तक रहते हैं। तो ये भाजपा वाले तो नकली हिंदू हैं, असली हिंदू हम लोग हैं और भगवान राम नकली हिंदुओं को इस बार सत्ता से हटाएंगे। जो मायावती जी हैं, मायावती जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रही है कि अगर आपको समाजवादी पार्टी को हराना है तो आप बीएसपी को नहीं, बीजेपी को भी वोट दे सकते हैं। देखिए, मायावती जी के बारे में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन आप तो जानते हैं कि कई बार वो भाजपा से मिलकर सरकार बना चुकी हैं। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि मायावती जी का जवाब जनता देगी। और इस बार रामकोला विधानसभा की जनता को 3 मार्च को वो क्या संदेश है जो एक प्रत्याशी देना चाहता है? देखिए, ऐसा है, रामकोला क्षेत्र की जनता महान है। आज कुछ लोग हमको पहचानते हैं, हम सब लोगों को पहचानते हैं, लेकिन 2012 में जब मैं आया था तो बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन रामकोला क्षेत्र की जनता ने अपनी महानता साबित करते हुए हमको 20,000 से अधिक वोटों से हराया। और पिछले बार तो लहर चल रही थी, राम लहर नहीं थी, मोदी जी जो झूठ बोले, झूठ लहर थी। उन्होंने कहा कि विदेश का काला धन आएगा और सबके खाते में 15-15 लाख जाएगा। तो लोगों ने सोचा कि अरे भाई, ये वोटवेन देवे के बा 15 लाख आ जाए, लेकिन मोदी जी ने 15 पैसा नहीं दिया। और हम लोगों के ज़माने में जो समाजवादी पेंशन 500 मिल रहा था, सरकार बनने पर हम लोग उसको बढ़ा के 2000 रुपया कर देंगे। और ये जो सम्मान निधि 2000 दे रहे हैं, उसको हम लोग अधिकार निधि करके और 4000 को 8000 कर देंगे।
तो हमारे साथ इस समय डॉक्टर पुण्यवासी देहाती मौजूद है। इस समय समाजपा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार हैं 335 रामकोला विधानसभा से। लेकिन मुद्दा ये चल रहा है इस समय कि आखिर बीजेपी के प्रत्याशी कब तक मोदी जी और योगी जी के सहारे यूपी में वोट मांगेंगे। क्या उनके काम पिछले 5 साल में हैं वैसे कि जनता उनको 3 मार्च को पूर्वांचल में जो विधानसभा का चुनाव है 3 मार्च को उनको उनके काम पर वोट मिलेगा या मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा। लेकिन देखना ये होगा कि सियासी लड़ाई में 10 मार्च को यूपी का राजनीतिक ऊँट किसकी करवट बैठता है, क्योंकि जिसकी वहाँ पर सीटें ज़्यादा होगी उसकी बहुमत आएगी और यूपी में उसकी सरकार आएगी। अभी के लिए नमस्कार।